देखिए, जिन्होंने राम पर सवाल उठाए, जिन्होंने उनको कल्पना कहा, आज वो खुद आने वाले समय में कल्पना हो जाएंगे, वो भी सिर्फ कल्पनाओं में रह जाएंगे। जैसा मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों की आस्था है, आज भगवान श्री राम का महल बन रहा है और सरकार ने उस चीज़ को समझा है। अगर आप भी समझोगे तो आप भी जनता की नज़र में जय हो जाओगे, और आप नहीं समझोगे तो आप वहीं विपक्ष पे बैठोगे और धीरे धीरे आपकी कुर्सियाँ कम होते होते एक पे आ जाएगी। ओवैसी भी ये बार बार कहते हैं कि देखिए हम क़यामत तक देखेंगे, हमारे बाबर की मस्जिद गिरा दी गई है, ताकत के बल पे गिराई है, जब हमारी ताकत बढ़ेगी, जब हम आएंगे हुकूमत में, तो हम जो है वापस से अपनी मस्जिद को लेकर आएंगे। ऐसी बयानबाजी होती है आज भी। आपको अगर उस मस्जिद को लेना है तो आपको बाबर का नाम अपने नाम के आगे जोड़ना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि आप बाबर के वंशज हैं। जैसे हमको अपना नया घर मिलता है, वैसे उनको भी अपना नया घर मिल गया। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मनिंदर सिंह। कैसा महसूस हो रहा है, प्रभु राम को अपना भव्य नव्य दिव्य घर मिल चुका है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। आज हमारे भगवान जो पहले टेंट में थे और जो जिस तरीके के हालात थे, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग अपने नए नए घर में शिफ्ट होते हैं, ऐसे भगवान का भी बहुत सुंदर सा महल बन रहा है। जैसा कि आपने कहा पहले टेंट में थे, कि लंबा कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है हमारे पूर्वजों का, उसके लिए बलिदान भी दिया है, और आज ये हम साक्षी हो रहे हैं इस भव्य मंदिर के। लग रहा है वाकई में सौभाग्य की बात है। जी, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा परिवार जो है, हम लोग यहीं के ही हैं और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। और मेरे परिवार तो संघर्षशील रहा ही है। साथ में जब गोलीकांड हुआ था तो उस समय मेरी दादा दादी ने बहुत सारे कार सेवकों को अपने घर में पनाह दी थी और उनकी सेवा की थी। 2 दिन 3 दिन तक उनका राशन पानी सारा कुछ किया था। इसके अलावा जब विध्वंस हो रहा था, जिस समय की बात है, ये यहाँ पे जब कार सेवकों द्वारा वो विध्वंस हो रहा था, उस समय मेरे घर पे ही कंट्रोल रूम बना था और वहीं पे ही सारे अफसर मौजूद थे, सारा कुछ हो रहा था। तो मैं तो स्वयं भी साक्षी हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो है मेरे परिवार, मेरे दादाजी तो अब नहीं है, हमारे दादाजी रिसेंटली ही वो जो है मतलब प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, मेरी आंखों से वो दर्शन कर रहे हैं और बहुत खुश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए सियासत भी कम नहीं हो रही है। इस बार जो है 22 जनवरी पूरे भारत के लिए दिवाली का त्यौहार जैसा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 22 जनवरी जो है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे का त्यौहार हो रहा है। भाजपा जो है अपना त्यौहार मना रही है, तो इसमें देशवासियों का और राम भक्तों का कोई औचित्य जाने का नहीं है, ये केवल भाजपा का अपना एक त्यौहार है। देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था जहाँ होती है तो सीधी सी बात है, जो आस्था के साथ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जुड़ा रहेगा, और जो अपोजिट है उनको तो लगेगा ही लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, या जो जिस भी चश्मे से वो देखें। हमें पता है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, वहाँ सरकार ने भरपूर सहयोग दिया है, उसके अनुरूप विकास भी हो रहा है। तो कहने वाले कुछ भी कहें, जहाँ जनता है वहाँ पर फिर सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। कोई प्रमुख अखिलेश यादव है, वो भी कह रहे हैं कि हमें इन्वाइट नहीं किया गया और हमें अभी कोई जाना भी नहीं है, जब बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। किस इस तरीके की बातें हो रही है कि देखिए ये कहीं ना कहीं एजेंडा सब कुछ चल रहा है, सियासत हो रही है राम मंदिर को लेकर भी, इसमें कोई भी सच्ची राम भक्ति नहीं है किसी की। अगर देखिए, भगवान का दर सबके लिए बराबर होता है, आप भी जानते हैं। तो इनविटेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, वो सही मायने में एक फॉर्मेलिटी है कि ओपनिंग का वो ठीक है, उनको देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर मुझे ये विश्वास है कि उनके पास जाता तो वो आते ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप बिन बुलाए आइए, भगवान कहीं ना कहीं भगवान आपकी सुनेंगे और पुनः आपको कहीं ना कहीं जो कमियां हैं आप दूर करके आइए। और लेकिन सबसे बड़ी बात, साफ दिल से आइए, आप बिल्कुल साफ दिल से आइए और ये सोच के आइए कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, तो मैं भी उस करोड़ों लोगों में अपने आप को आप शामिल करिए। आप उन करोड़ों लोगों के बीच रहिए और उनके बीच से ही अपने को शामिल करके और आप आस्था में जुड़िए, तो आप देखिए आपको न्योता नहीं, इतने सारे निमंत्रण आएंगे, आपके सारे काम बनेंगे। और राम जी तो हमारे इतने दयालु हैं कि लोगों की कहाँ का, जब शबरी माता के घर चले गए तो आप तो बहुत अलग हैं भाई जी। देखिए जैसे ही सपा की बात आई, अखिलेश यादव की बात आई, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज जो है कहीं ना कहीं बातें कर रही है कि हमें इन्वाइट नहीं किया गया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इस तरीके की बात की जा रही है। देखिए, आज का जो विषय है, आज राम भक्त जो है पुराने सभी घाव को, क्योंकि मंदिर बन रहा है और सरकार का सहयोग पूरा मिला है, तो उनके घाव भरे हैं, तो वो पुरानी गलतियों पे आपको क्षमा कर देंगे अगर आप दिल से और बिल्कुल उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के राम जी के दर्शन करने आए, तो आपको सभी माफ़ कर देंगे। आपके पुराने सारे जो चाहे वो पॉलिटिकल आपके जो भी रहे होंगे, जो भी आपने गलतियां की हैं, या जो भी हम कहते हैं आपने कानून के हिसाब से जैसे भी आपके रहे हों, आपको सभी क्षमा कर दिया जाएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, आप आइए, आपका स्वागत रहेगा। हम सब अयोध्यावासी चाहेंगे, दिल से
से चाहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, आप ये सोचिए कि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है, तो हमें आस्था से जोड़ना है, बस ये आप। आस्था की बात कही, लेकिन देखिए सियासत है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कुछ बोली जाती है। अभी भी सैम पित्रोदा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जैसे ही राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। राम मंदिर बनने से, मंदिरों के बनने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र कहीं से कमज़ोर हो रहा है या कहीं से किसी के कोई अधिकार तो हनन हुए नहीं। हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, विपक्ष कहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे पास कानून है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास सब कुछ है, सरकार सारे, तो कहीं से कोई, हाँ इतना ज़रूर पता है कि पॉलिटिकल लोगों का जो है उनकी अपनी सियासत ज़मीन ज़रूर खिसक रही है, और ऐसा कह के वो करोड़ों राम भक्तों की नज़रों में वो गिर जाएंगे और दूर हो जाएंगे। मेरी बात बहुत छोटी है, मैं कम शब्दों में कहूँगा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, आज करोड़ों लोगों की आस्था है राम भक्ति में, राम जी में है, और सरकार इस चीज़ को समझ रही, इसलिए वो राम भक्तों के अनुरूप कार्य कर रही है। जैसा भक्त चाहते हैं वैसा काम हो रहा है, तो आज उनकी जय हो रही है। और आप अगर उनके अनुरूप नहीं चलोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप इसका नुकसान झेलोगे। क्योंकि सोनिया गांधी जी को भी इनवाइट किया गया है, वही एक पार्टी है, सोनिया गांधी ने भी बार बार कहा था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, और आज उन्हें इनवाइट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए गए थे कि देखिए राम मंदिर जो है एक झूठी कल्पना है, हिंदुओं का केवल एक मन गढ़ंत कहानियाँ है राम। देखिए, जिन्होंने राम पर सवाल उठाए, जिन्होंने उनको कल्पना कहा, आज वो खुद आने वाले समय में कल्पना हो जाएंगे, वो भी सिर्फ कल्पनाओं में रह जाएंगे। जैसा मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों की आस्था है, आज भगवान श्री राम का महल बन रहा है, और सरकार ने उस चीज़ को समझा है। अगर आप भी समझोगे तो आप भी जनता की नज़र में जय हो जाओगे, और आप नहीं समझोगे तो आप वहीं विपक्ष पे बैठोगे, और धीरे धीरे आपकी कुर्सियाँ कम होते होते एक पे आ जाएगी, और फिर आप भी कल्पना में रह जाओगे। देखिए, ये जो 22 जनवरी है वाकई में पूरे भारत का त्यौहार है। निहंग सिखों ने ये कहा है कि हम जो है लंगर लगाएंगे 22 जनवरी को पूरी अयोध्या नगरी में। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आएंगे, और सभी के लिए लंगर लगाया जा रहा है। आपको वाकई में लग रहा है कि ये वाकई में एक ऐसी आस्था है जो पूरे भारत को जोड़ती है? देखिए, हमारे गुरुओं ने सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, परिवार दिया है, और वो समय था। और आपको मैं बता दूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के समय भी जो है निहंग सिख जत्थों ने आया और यहाँ मुगलों से आज़ाद कराया। उसके बाद अंग्रेज़ों के समय भी जो पहली FIR हुई है वो निहंग सिखों के। तो हम सिखों का तो हमेशा से सीना सबसे पहले हमारा ही था, छल्ली हमारा भी हुआ है और हम हमेशा रहे हैं। तो इसकी खुशी हमें बहुत हो रही है कि ठीक है, जो भी हमारे सनातन के भाई हैं उनके साथ आज अच्छा हो रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, वो खुश हैं। और जैसा होना चाहिए था, भारतवर्ष जिस संस्कृति है कि प्रेम की और गंगा जमने की, देखिए हमारे गुरु भी यहीं से पैदाइश हुए हैं, भगवान भी यहीं हैं। तो बाहर के जो मजहब से आए हैं लोग, ठीक है, आप उनको वो मतलब यहाँ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ की मिट्टी में जन्मा है उसको आप कैसे ठुकरा सकते हैं, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो हमारे भगवान यहीं के थे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं से। और हम लोग आपको बता दें, निहंग सिखों ने तो जो पहल की है वो पंजाब से बहुत अच्छी की है, ये स्वागत योग्य है। और जो पंजाब से बाहर भी, चाहे वो अयोध्या हो चाहे गोंडा हो, आसपास जिलों के जो सिख कमेटी हैं, जो गुरुद्वारा कमेटी है, वो हमेशा से लंगर की व्यवस्था करती रही हो, चाहे रामनवमी हो चाहे जैसे भी हो। आज भी हमारे द्वार हमारे भक्तों के, मतलब हमारे राम जी के भक्तों के लिए खुले हैं। आए, हम उनकी तन मन धन से सेवा करने को तैयार हैं। आपने एक बात कही कि देखिए जो बाहर से आए हैं हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो यहाँ प्रेम भाव से रहे, परेशानी ना करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नेता है, शफीकुर रहमान बर्क नाम है उनका, और जैसे ही उन्हें इनवाइट किया गया तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मैं जाऊँगा नहीं, अपितु 22 जनवरी को मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि जो मस्जिद हमसे छीनी गई थी, बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया ताकत के बल पे और राम मंदिर बनाया गया, हम उसे फिर से लेकर के रहेंगे। ये अल्लाह से मैं दुआ करूँगा, वो भी 22 जनवरी को। मैं जो हमारे मुस्लिम भाई उनको सपोर्ट करते हैं, मैं उनको फिर से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, ये भारत का कितना सुंदर लोकतंत्र है कि जो मस्जिद उस समय विध्वंस की गई, जो उस आक्रमणकारी ने बनवाई थी राम मंदिर को तोड़कर, और आज जो सुंदर मंदिर बन रहा है, आपको न्यायालय ने एक जगह दी है मस्जिद। अगर आपको अल्लाह से प्यार है तो आप उस मस्जिद में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको वो सांसद से प्यार है और बाबर से प्यार है तो आप ऐसे भाषणों का साथ देंगे तो आप
उन्हीं उन्हीं आक्रांताओं में गिने जाएंगे। आज भी ओवैसी भी ये बार बार कहते हैं कि देखिए हम क़यामत तक देखेंगे, हमारे बाबर की मस्जिद गिरा दी गई है, ताकत के बल पे गिराई है, जब हमारी ताकत बढ़ेगी, जब हम आएंगे हुकूमत में, तो हम जो है वापस से अपनी मस्जिद को लेकर आएंगे, ऐसी बयानबाजी होती है आज भी। आपको अगर उस मस्जिद को लेना है तो आपको बाबर का नाम अपने नाम के आगे जोड़ना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि आप बाबर के वंशज हैं। अगर आपको उसी मस्जिद को चाहिए और अगर आपको अल्लाह से प्यार है तो आपके मोहल्ले में भी अगर कोई मस्जिद हो ना तो अल्लाह वहाँ से भी सुनेगा आपकी बात। तो अगर आप अल्लाह से प्यार करते हो तो आप उसी मस्जिद में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बाबर वाली मस्जिद चाहिए तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ओवैसी जी अपने नाम के साथ बाबर का बेटा जोड़ लें, ताकि जनता को ये पता चल जाए कि बाबर की असली औलादें हैं जिनको अमन चैन से पसंद नहीं है। जी अच्छा, देखिए ये वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैम आपसे भी मेरा एक सवाल है, सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो तपस्या थी हमारे पूर्वजों की वो कहीं ना कहीं सफल हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सोनिया गांधी जी के क्षेत्र से आती हैं हमारी वाइफ, तो मैं इनके माध्यम से सोनिया जी को इनवाइट करता हूं कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब आप सर्वोसर्वा रहिए, लेकिन आप आइए, राम भक्तों के साथ जुड़िए और आप दर्शन, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आपको। तो आपको लग रहा है कि वाकई में खुशी का पल है, एक लंबा संघर्ष जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, आज भगवान राम को अपना घर मिल गया, अपना वो मंदिर मिल गया। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। और जिस समय मैं आई थी, मेरी शादी को 10 साल हो गया है, पहले यहाँ पे और अब के यहाँ पे बहुत चेंज है और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत खुशी है। अब रामलला आ चुके हैं तो लग रहा है कि भारत का भी भाग्य और बदलने वाला है और तरक्की करने वाले हैं। बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गुरतेजवीर सिंह। दर्शन किया आपने? कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई? भगवान राम को अपना घर मिल गया। जैसे हमको अपना नया घर मिलता है वैसे उनको भी अपना नया घर मिल गया। मैं आपको बता दूं, भगवान का घर तो पूरा संसार है, बस ये कहिए कि हम लोगों को भगवान का एक स्थायी जगह वो मिल गया है, जगह जहां हम लोग जाके भगवान को उस रूप में इमेजिन कर सकें कि हाँ भगवान का जो है ये घर था। क्या नाम है मैम आपका? प्रबलीन कौर। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको दर्शन करके भगवान राम? बहुत अच्छा, स्पिरिचुअली मतलब गॉड के साथ कनेक्ट करने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हम यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि हम जान पा रहे हैं उनके कितने हार्डशिप्स थे और अभी उनका कितना चल रहा है। तो लग रहा है प्रभु राम को अपना घर भी मिल गया, मंदिर बन चुका है, तो अब हमारी जो संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो रहा है वापस से कहीं ना कहीं। हाँ, हम लोग को पता चल रहा है काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं तो यहाँ मतलब विज़िट करने आई हूँ मामा के घर पे अपने, तो मेरे थ्रू ही सब, अब मैं जाऊँगी वापस तो मैं भी पंजाब में ये शो करूँगी कि मैं राम मंदिर होके आई हूँ और ये सब रहा है उनका, तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि भगवान राम जो है कहीं ना कहीं चरित्रवान कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो लग रहा है कि जो हमें जो सीख मिलने वाली है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो मंदिर है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए बहुत जी बहुत ज़रूरी भी है हम लोग के लिए कि हम लोग जान पाएँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है।